नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। ये आग कब बुझेगी? जी हां, आरक्षण की लगी आग से पूरा हरियाणा जल रहा है, झुलस रहा है। आखिर ये आग कब बुझेगी? ये सवाल अभी भी अपने आप में बेहद अहम है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से करते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है आरक्षण से जुड़ी हुई। गृह मंत्री से मिलने पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से अजीत डोभाल आरक्षण के मसले को लेकर मिलने पहुंचे हैं। ताजा हालात पर गृह मंत्री से वो चर्चा करेंगे। आंदोलनकारियों से निपटने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। तो गृह मंत्री से मिलने पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल। ये जानकारी मिल रही है जाट आरक्षण आंदोलन से जुड़ी हुई। दिल्ली से यह बड़ी खबर। हरियाणा के ताजा हालात पर गृह मंत्री से एनएसए अजीत डोभाल चर्चा करेंगे, ताजा हालातों का जायजा लेंगे। इससे पहले भी कई बैठकें जो है इस मसले को लेकर हो चुकी हैं, चाहे हम केंद्र में बात करें या फिर चंडीगढ़ की। बैठकों का सिलसिला भी चल रहा है। इसी क्रम में एनएसए अजीत डोभाल चर्चा करेंगे, मिलने पहुंचे हैं अभी गृह मंत्री से। आंदोलनकारियों से कैसे निपटा जाए, उपद्रवियों को कैसे शांत किया जाए, काबू में लिया जाए, इसकी रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री से मिलने पहुंचे हैं अजीत डोभाल। हरियाणा के ताजा हालात पर वो चर्चा करेंगे। रणनीति अब क्या अपनाई जाए, क्योंकि अब तक हम देख रहे हैं उपद्रवियों को काबू में नहीं किया जा सका है। इसी के चलते रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है कि कैसे हालात को बेहतर बनाया जा सकता है। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अनिल मोड़ जुड़ गए हैं। अनिल, क्या ताजा अपडेट आपके पास है? बैठकों का दौर चल रहा है, इसी बीच ये जो खबर आ रही कि एनएसए अजीत डोभाल गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे हैं। अनिल, फिलहाल बिल्कुल देखिए, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठकों का दौर चल रहा है। फिलहाल की अगर बात करें जाट नेताओं से गृह मंत्री की बातचीत चल रही है। इस बैठक के तुरंत बाद एक और काफी अहम बैठक होनी है, काफी हाई लेवल की मीटिंग है। उस मीटिंग के लिए आर्मी चीफ यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आईबी चीफ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इनके अलावा गृह सचिव यहाँ पर पहुंच चुके हैं, एनएसए अजीत डोभाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और कहीं ना कहीं अब इसी बात पर स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि जाट मीटिंग में क्या निकल कर आता है। अगर जाट मीटिंग में किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनती तो अब अगला कदम क्या उठाया जाएगा, वो उस हाई लेवल की मीटिंग में तय किया जाएगा। क्योंकि जो हरियाणा के हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो मंत्री लगातार जाट नेताओं से बातचीत करे है, उसमें कई बीजेपी के भी जाट नेता मौजूद है। सारा का सारा दारोमदार उस बैठक पर मौजूद है। अगर उस जाटों की बैठक में कुछ नहीं निकलता तो शायद केंद्र सरकार की तरफ से कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। क्योंकि खुद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आर्मी चीफ को आदेश दिया है कि तो जो जाट आंदोलनकारी है, जो आंदोलन कर रहे हैं लगातार, उनसे सख्ती से निपटा जाए। आर्मी को पूरी छूट वहां पर दे दी है। तो अभी जो मीटिंग होनी है जो जाट नेताओं की, इस मीटिंग के बाद जो हाई लेवल की मीटिंग होगी वो काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। चलिए अनिल, इस बैठक पर आप भी नजर बनाए रखें। आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे, ताजा अपडेट आपसे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा के ताजा हालात पर गृह मंत्री से चर्चा करेंगे एनएसए अजीत डोभाल। आंदोलनकारियों से कैसे निपटा जाए, उपद्रवियों को कैसे काबू में लिया जाए, इसकी रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। इससे पहले गृह मंत्री के आवास पर भी बैठकों का दौर चला। कई खाप प्रतिनिधि और जो जाट आरक्षण के जो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ये आंदोलन के अगुवा हैं, वो लोग भी मिलने के लिए पहुंचे थे। और लगातार मुलाकात जो दिल्ली में भी हो रही है, बैठकों का दौर दिल्ली में भी चल रहा है। और कमोबेश चंडीगढ़ में भी इसी तरह की स्थिति बैठकों को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर, पश्चिम यमुना लिंक नहर के पानी की सप्लाई को भी जोड़ने पहुंचा है प्रशासन, लेकिन जवानों को बैरंग लौटना पड़ा। दिल्ली को सप्लाई होने वाला पानी चालू नहीं हो सका। भारी तादाद में जाट आंदोलनकारी नहर पर जमा हो गए थे। पुलिस और सेना के जवानों की तादाद बताई जा रही थी कम,
लिहाजा सेना ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तो पश्चिमी यमुना लिंक नहर के पानी की सप्लाई को प्रशासन जोड़ने पहुंचा, लेकिन सेना के जवान बैरंग लौट गए। उनकी तादाद भी कम थी। आपको बता दें कि दिल्ली को सप्लाई होने वाला ये पानी दोबारा से चालू नहीं हो सका है। भारी तादाद में जाट आंदोलनकारी मौजूद थे। पुलिस और सेना के जवानों की तादाद अपेक्षाकृत कम थी। सेना ने यहां पर एक्शन के तौर पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन बावजूद उसके नाकाम रही सेना इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में, और बैरंग भी सेना के जवानों को लौटना पड़ा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर सोनीपत से है। पश्चिमी यमुना लिंक नहर के पानी की सप्लाई को जोड़ने पहुंचे सेना के जवान और प्रशासन को कामयाबी हाथ नहीं लगी, बैरंग उनको लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि जाट आंदोलनकारियों की तादाद अपेक्षाकृत ज्यादा थी। काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन उसमें भी सफलता हाथ नहीं लगी और सेना को बैरंग ही लौटना पड़ा। ये खबर आपको सोनीपत से बता रहा है योगेश सूद, हमारे संवाददाता फोन लाइन पे ज्यादा जानकारी के लिए। योगेश, सेना को भी बुलाया गया, लेकिन सेना से भी ये पूरा मामला हम कह सकते हैं कि संभलता अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, जैसी कि ये स्थिति सामने आई है। जी देखिए, सेना गई बेशक थी वहां पे जी, लेकिन सेना को स्पष्ट आदेश नहीं है। हाँ, सेना को स्पष्ट आदेश नहीं थे। आंदोलनकारियों की संख्या काफी तादाद में ज्यादा थी। जैसे कि आंसू गैस के गोले वगैरह चलाए गए हैं, लेकिन आंदोलनकारी भारी पड़ गए और यहाँ पे उसके बाद वहां से सेना को पीछे हटना पड़ा, पुलिस प्रशासन को पीछे हटना पड़ा और उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। पानी अभी शुरू नहीं हो पाया है दिल्ली का। जी, तो ये भारी सफलता हुई है प्रशासन की। आकलन हर बार इस बार बेहद गलत निकला आकलन प्रशासन का। हाँ, और उसके बाद ही 3 घंटे का अल्टीमेटम देके प्रशासन को वहां से अपनी जान छुड़ा के वापस आना पड़ा और भारी बेइज्जती मानी जानी चाहिए कि पहला प्रयास किया तो प्रशासन को पता होना चाहिए था कि वहां पे कितनी संख्या आंदोलनकारियों की है, उसके बाद ही कोई कदम उठाते। तो अभी पर प्रशासन बेरंग वापस लौट चुका है वहां से। जी, बेहद शुक्रिया योगेश आपका। आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। योगेश सूद हमारे संवाददाता हमें सोनीपत से जानकारी दे रहे थे कि पश्चिमी यमुना लिंक नहर के पानी की सप्लाई को जोड़ने के प्रयास के लिए पहुंचा प्रशासन, और सेना जो है उस पर सफलता हासिल नहीं कर पाई है। चूंकि एक अंदाजा भी, एक आकलन भी गलत साबित हुआ। जाट आंदोलनकारियों की तादाद बहुत ज्यादा थी, बैरंग ही सेना को लौटना पड़ा है। तो ये खबर आपको सोनीपत से हम बता रहे हैं, बड़ी खबर है। चूंकि जाट आरक्षण आंदोलन की आग लगातार फैलती जा रही है और कई ऐसी जगह हैं जहां पर हम देखते हैं कि आंदोलन उग्र रूप लेता नजर आता है, लेकिन पुलिस के बाद सेना की मुस्तैदी, सेना को बुलाया गया, लेकिन मामला अभी भी कंट्रोल से बाहर ही दिखाई दे रहा है। एक तरफ दिल्ली में गृह मंत्री के आवास पर गृह मंत्री के साथ बैठकों का दौर अधिकारी स्तर पर भी है और जो जाट नेता हैं, जो जाट मंत्री हैं, वो लोग भी लगातार मिल रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, उपद्रवियों ने तोशाम में बस स्टैंड पर खड़ी 10 बसों को आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों ने सांसद धर्मवीर सिंह के घर पर भी आग लगाई है। पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस मूक दर्शक की तरह ही खड़ी नजर आई। तोशाम से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 10 बसों को आग के हवाले किया है प्रदर्शनकारियों ने। बस स्टैंड पर खड़ी थी ये 10 बसें, जिसको आग के हवाले किया गया। साथ ही साथ सांसद धर्मवीर सिंह के घर पर भी प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आग लगने के बाद की ये तस्वीरें हैं। एक तरफ बस स्टैंड पर खड़ी 10 बसों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया, तो दूसरी तरफ सांसद धर्मवीर सिंह के घर पर भी आग लगाई गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो शाम से तस्वीरें हैं जहां पर
जाट आंदोलनकारी उग्र हो गए और उसके बाद ये तस्वीरें अपने आप सब कुछ बयां कर रही हैं। लेकिन सांसद धर्मवीर सिंह के घर पर भी आग लगाई है। लगातार जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों के आवास को भी निशाना बनाया जा रहा है, वो बेहद चिंता का विषय है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरजीत फोन लाइन पे ज्यादा जानकारी के लिए। सुरजीत, क्या हालात बताए जा रहे हैं अभी तोशाम के? जैसा कि जानकारी मिल रही है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। सांसद के घर को भी आग के हवाले यहां पर किया गया है प्रदर्शनकारियों द्वारा। कि सांसद के घर में भी तोड़फोड़ की गई है। हाँ। वहाँ एक बाइक को भी जलाया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस मामले में प्रशासन पूरी तरह ढिलाई बरतता रहा है। और जहां तक अब मामले की जहां तक अब बात है, पूरी तरह आर्मी जो है वो तोशाम पहुंच चुकी है। हाँ। और तोशाम में अब हालात पूरी तरह सामान्य नजर आ रहे हैं। जी चलिए सुरजीत, आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो उपद्रवियों ने बस स्टैंड पर खड़ी 10 बसों में आग लगाई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सांसद धर्मवीर सिंह के घर की तस्वीरें, जहां तोड़फोड़ की गई है, वहां खड़ी एक बाइक को आग के हवाले किया गया है। हालांकि फिलहाल की स्थिति यह है कि सेना वहां पर पहुंच गई है। हालात को काबू में करने की सेना पूरी कोशिश वहां पर कर रही है। लेकिन कैसे ये आंदोलन उग्र होता जा रहा है, कैसे इस आंदोलन में उपद्रवियों की तादाद बढ़ती जा रही है, कानून व्यवस्था एक तरीके से फेल ही साबित हो रही है। हरियाणा सरकार ने इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आदेश जारी किए। 3 IAS अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। तीनों अधिकारियों को आंदोलन स्थल जाने के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। अमित मलिक को गोहाना, देवेंद्र सिंह को सोनीपत भेजा गया, IAS अधिकारी हैं। साकेत कुमार को रोहतक के कलानौर भेजा गया है। तीनों अधिकारियों को मैजिस्ट्रियल पावर देकर भेजा गया। हरियाणा सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं। 3 IAS अधिकारी जिनको तुरंत ये निर्देश दिया गया है, जिसमें उनको अलग अलग जगहों में आंदोलन स्थल जाने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पे ज्यादा जानकारी के लिए। राकेश, ये कदम जो उठाया गया है सरकार की तरफ से, 3 IAS अधिकारियों को आंदोलन स्थल पर भेजा गया, ये अलग अलग आंदोलन स्थल हैं जहां मैजिस्ट्रियल पावर के साथ तीनों अधिकारी भेजे गए हैं। बिल्कुल, देखिए सरकार ने अब आंदोलन की तरफ जो है सख्ती बरतनी शुरू की है। जैसा आप जानते हैं कि सोनीपत में अकबरपुर बुराटा के पास जो नहर, जो दिल्ली को पानी सप्लाई करती नहर है, उसको डैमेज हुआ है और वो पानी की बहाली अभी तक नहीं हो पाई है। तो ऐसे में अब जो इस सोनीपत के इलाके में जो है काफी हुड़दंग है। तो 3 अधिकारी जिनमें अनिल मलिक हैं गोहाना के लिए, देवेंद्र सिंह हैं सोनीपत के लिए और साकेत कुमार हैं कलानौर के लिए, जिन्हें भेजा गया है और आदेश जारी हो चुके हैं। तो इन जो अधिकारियों को फुल फ्लेजेडली आदेशों के साथ है, मैजिस्ट्रियल पावर के साथ है। यानी कि मैजिस्ट्रियल पावर के मतलब यही आते हैं कि अगर कोई दंगाई नहीं है, किसी भी तरह के आदेश ये मौके पर दे सकते हैं, जिससे साफ है कि सरकार ने सख्ती बरतने का जो है आंदोलनकारियों के प्रति फैसला कर लिया है और ऐसे कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश आपका। हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो तीनों अधिकारियों को मैजिस्ट्रियल पावर देकर भेजा गया है और सवाल जो हम उठा रहे हैं, सवाल यही है कि यह आग जो प्रदेश के अंदर फैली हुई है, लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी आंच हम देख रहे हैं दिल्ली और यूपी तक भी पहुंच गई है। यह आग आखिर कैसे बुझेगी? सरकार जो कोशिश कर रही है, क्या वो कोशिश कामयाब होती नजर आ रही है? इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। अभय जैन हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी स्टूडियो में मौजूद हैं। सर स्वागत है आपका, आपके पास मैं आऊंगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन ब्रेक के उस पार जारी है ये खास पेशकश। सरकार जातों को आरक्षण देना चाहती है। जो बातें कह रहे हैं, जो मांगे रख रहे हैं, वो सारी ही मांगे सरकार ने मांग ली है। जब जो वायदे करे गए थे वो वायदे जो हैं वो अब आपसी भाईचारा बना रहे, किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाया जाए। हर तरह से युवा शक्ति लगा देनी है, हर तरह से
युवा शक्ति लगा देनी है, पर लेकिन गलत शब्द नहीं कहना, गलती नहीं करनी। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकार दांतों को आरक्षण देना चाहती है। तो जो बातें कह रहे हैं, जो मांगे रख रहे हैं, वो सारी ही मांगे सरकार ने मांग ली है। जब जो वायदे करे गए थे वो वायदे जो हैं वो अब चलिए रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। ये खबर जाट आरक्षण से जुड़ी हुई। आंदोलनकारियों ने हाईवे की घेराबंदी की अंबाला में जाट आरक्षण की मांग को लेकर लगातार जैसा कि धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है। हाईवे की घेराबंदी की गई अंबाला में, सुरक्षा बलों ने आंदोलनकारियों को वहां से खदेड़ा। ये भी अपडेट हमारे पास है। जाट आरक्षण की मांग को लेकर अंबाला में जाट हाईवे की घेराबंदी करते हुए नजर आए। सुरक्षा बल वहां पर मौजूद था, लिहाजा आंदोलनकारियों को वहां से खदेड़ा गया। बड़ी खबर आपको अंबाला से बता रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जैसा सूरत हाल नजर आ रहा है, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जाट आरक्षण आंदोलन में जो उपद्रवी हैं वो लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं, गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के घरों को निशाना बना रहे हैं और जो यातायात के मार्ग हैं उसको पूरी तरह से बाधित करने की मंशा साफ नजर आ रही है। अंबाला में हम देख रहे हैं कि किस तरह से हाईवे की घेराबंदी जाट आंदोलनकारियों ने की और उसको खदेड़ने का काम सुरक्षा बलों ने वहां पर किया है। अभय जैन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में हैं। अभय जैन जी, हम देख रहे हैं ये जो तमाम डेवलपमेंट्स हो रही हैं बीते 1-2 दिनों से, और आज हम देखते हैं कि केंद्र में भी बहुत ज्यादा हलचल, पूरा ध्यान सरकार का ऐसा लग रहा है कि अगर सुरक्षा अगर कोई इंटेंशन है या सुरक्षा अगर कोई कंसर्न है तो वो सीधा जाट आरक्षण के आंदोलन से ही जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं गृह मंत्री के साथ भी लगातार मुलाकात हो रही है। NSA अजीत डोभाल भी मिलने पहुंचे हैं। देखिए, आप सारी घटना को अगर ध्यान से देखेंगे हाँ। तो राज्य सरकार का मतलब मैं राजनीतिक शक्ति को मान रहा हूँ, वो पूरी तरह फेल हो गई है। अभी आपने बताया कि 3 अधिकारी को उन्होंने रिपोर्ट किया अलग अलग जगह जाने के लिए। कोई औचित्य नहीं बनता। हर जिले में ऑलरेडी एक DM होता है और उसके बाद मजिस्ट्रेट पावर होती है।
कोई भी अधिकारी को चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। अगर एसपी को और जिले के डीएम को पावर देके उनको कहा जाएगा कि आप इसको स्ट्रिक्टली हैंडल करें तो करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब देखा क्या गया है पूरे हरियाणा के अंदर घटनाएं घट रही हैं, एंटी सोशल एलिमेंट गुंडा तत्व इस जाट आरक्षण में घुस गया है और वो प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है। जाट ही जाट की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है। इसका क्या मतलब है? कहीं एंटी सोशल एलिमेंट गुंडा तत्व आ गया है, उसके बावजूद पुलिस खाली मूक दर्शक बनी हुई है। कहीं ये सुनने में नहीं आया कि पुलिस ने विरोध किया, पुलिस ने उनको रोका, आंसू गैस छोड़े, तो पुलिस क्यों आंख बंद कर बैठी है? दूसरा, आप एक देखिए कि 2 दिन से क्या हो रहा है कि दिल्ली में बात चल रही है कि वहाँ होम मिनिस्टर जी मीटिंग ले रहे हैं। होम मिनिस्टर मीटिंग लेते हैं पर खाली 2-4 मिनट की मीटिंग होती है, वो डिसीजन लेते हैं कि ये करना है ये नहीं करना है, वो कभी चर्चा नहीं करते। इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार बिल्कुल तरह फेल हो गई है और केंद्र सरकार को बता नहीं पा रही कि हमें क्या करना है या हमें आप इस तरह सपोर्ट कीजिए। केंद्र सरकार के पास थोड़ी पूरा भारत देखना होता है, वो चर्चा नहीं करते हैं, वो सुझाव नहीं मांगते हैं, वो तो एक्शन लेते हैं। राज्य सरकार बताती है कि हमें इतने बीएसएफ चाहिए, इतने सीआरपी चाहिए, हमें ये एक्शन लेना है, तो आप वो डिसीजन 2 मिनट लेते हैं, ये करो ये मत करो। पर बड़ा दुर्भाग्य की बात है अब क्या और अजीत डोभाल जी आ रहे हैं। अजीत डोभाल जी का क्या काम है राज्य सरकार के अंदर? ये बिल्कुल फेलियर है राज्य सरकार का। राज्य सरकार को अपने डीएम को, अपने एसपी को बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए और बिल्कुल इंश्योर करना चाहिए कि जो भी एंटी सोशल एलिमेंट काम कर रहा है उसको स्ट्रिक्टली हैंडल करें। शुरुआत में अभय जी ये कहा गया कि अगर पुलिस से व्यवस्था नहीं संभल रही है या पुलिस के कंट्रोल से चीजें बाहर हो रही हैं, लिहाजा सेना को बुलाया गया। हमने अभी सोनीपत से खबर देखी जिसमें यमुना लिंक की जो नहर है उसको दोबारा से उसको सप्लाई को ठीक करने के लिए सेना वहां पर पहुंची थी, लेकिन सेना को भी बैरंग लौटना पड़ा। वजह यह थी कि आंदोलनकारियों की तादाद ज्यादा थी, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। ये डैमेज कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? सेना को बुलाने के बाद समझाया जा रहा था कि तुरंत जो है चीजें संभल जाएंगी या पटरी पर आ जाएंगी, लेकिन कई जगहों पर हम देखें, सिर्फ एक जगह नहीं, कुछ जगहों पर जहाँ पे हालात बिगड़े हुए हैं वहां पर इस तरह के नजर आ रही चीजें। सेना मदद करती है, सेना सब कुछ अपने हाथ में नहीं लेती, सेना भी होती है वो। अजीत जी मैं वापस आता हूं, हमारे पास ये बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल के बीच जो बैठक थी वो खत्म हो गई है। सेना प्रमुख दलबीर सुहाग भी इस बैठक में मौजूद थे। तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह से अजीत डोभाल जो कि एनएसए हैं वो मिलने पहुंचे थे और ये बैठक अब खत्म हो गई है। हरियाणा के ताजा हालात पर जैसा कि हमने आपको जानकारी दी थी, इसी मुद्दे को लेकर ये चर्चा थी जो कि खत्म हुई है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल जिसमें इस बैठक में सेना प्रमुख दलबीर सुहाग भी थे, ये बैठक अब खत्म हो गई है। हरियाणा के ताजा हालात पर गृह मंत्री से चर्चा की है सेना प्रमुख और एनएसए दोनों ने भी। आंदोलनकारियों से निपटने की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। अभय जी के अंदर आती है या डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है तो वहाँ का एसपी उसका हैंडल करता है। मिलिट्री अपने आप कुछ नहीं करती है, मिलिट्री का बॉस भी एसपी ही होता है। तो अभी जैसे पानी के मैं एग्जांपल दिया कि पानी की सप्लाई जोड़ने जा रही थी, मिलिट्री को पीछे हटना पड़ा, तो वहाँ का एसपी कर क्या रहा है? उसकी सीआईडी होती है, वो क्या रिपोर्ट दे रहा है? मिलिट्री असिस्ट करती है, मिलिट्री इसमें लगे हैं। उनसे निवेदन करता हूं कि पूरी जाट समाज के विभिन्न प्रांतों की सरदारी खाप के नेताओं के साथ बैठकर ये बात हुई है और इसमें ये निर्णय निकला है। इसलिए सब लोगों के साथ, मेरे साथ सारे नेता यहाँ उपस्थित हैं, इनमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके साथ आप सारे समाज में निवेदन करते हैं, पूरे समाज से, 3600 बिरादरी से, कि प्रदेश में शांति बहाल की जाए। सब लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने घरों को प्रस्थान करें। आंदोलनकारी जो छात्र, आंदोलनकारी जो युवा, आंदोलनकारी जो बुजुर्ग हैं, उन सब से भी निवेदन करते हैं कि वो इस बात के प्रदेश की गंभीरता को समझते हुए वो अपने अपने घरों पर जाएं और सरकार ने ये फैसला लिया है कि ये आरक्षण दिया जाएगा। विशेष सत्र की मांग हो रही थी, लगातार जांच कर कह रहे थे विशेष सत्र बुलाया जाए। देखिए ये गृह मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल के बीच जो बैठक थी वो खत्म हो गई है। सेना प्रमुख दलबीर सुहाग भी इस बैठक में पहुंचे थे। लेकिन अभय जी एक सवाल है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एसपी जो होता है
अगर सेना भी आती है तो सारे ऑर्डर, सारे कमांड एसपी की तरफ से होते हैं, यानी कि उसके अधीन ही सब कुछ होता है। सवाल यहां पर यह है कि जो उपद्रवी हैं इस आंदोलन में मौजूद, जो कि हिंसक घटनाएं कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधियों के घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो बसों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, ये जो तरीका है आंदोलन का, इस तरीके पर क्यों नहीं लगाम लग पा रही सेना के होने के बावजूद? हाँ, अंदर अराजकता फैला रहा है, एंटी सोशल एलिमेंट फैला रहा है। हाँ। ये जिम्मेदारी एसपी की है कि उसको इंश्योर करे कि जो एंटी सोशल एलिमेंट है, जहाँ पे इस तरह के उपद्रव होता है, वहाँ आंसू गैस का यूज करा जाए, लाठीचार्ज का यूज करा जाए, फोर्स यूज करी जाए। हाँ। अगर एंटी सोशल अब एटीएम तोड़ रहा है या पार्लियामेंट के घर को आग लगा रहे हैं, तो पुलिस क्या कर रही है? हाँ। आप पुलिस ने सुना नहीं कहीं हमने कि पुलिस लाठीचार्ज करा या आंसू गैस छोड़े या पुलिस के 4 आदमी घायल हो गए? पुलिस देख क्यों नहीं है एंटी सोशल एलिमेंट को? पुलिस एक्शन क्यों नहीं कर रही है? मिलिट्री या पीछे असिस्ट खड़ी, तो बेसिकली तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि एकदम स्ट्रॉन्ग एक्शन ले और एंटी सोशल एलिमेंट्स को अरेस्ट करे। आपने सुनने में आया पुलिस कहीं ये बात नहीं कर रही कि पूरे हरियाणा के अंदर कि हमने इतने लोगों को राउंड ऑफ करा, क्यों नहीं कर रही है? पुलिस कहीं ये नहीं कह रही कि हमने आंसू गैस गोले छोड़े, पुलिस कहीं नहीं कह रही हमने हवाई फायरिंग करें या लाठीचार्ज करा। तो इस बात का क्या मतलब है? 3 दिन से मैं तो मान के चलता हूं कि पुलिस पूरी तरह नाकाम हुई है और जिला प्रशासन का मतलब है कि डीएम और पुलिस ये पूरी तरह फेल हुई हैं। राजनीतिक शक्तियां तो फेल हुई नजर आ रही हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं, राजनीतिक लोग हैं, तो कुछ काम नहीं कर पा रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। परंतु इसके साथ साथ जो प्रशासनिक सिस्टम है, चीफ सेक्रेटरी है, डीएम है, एसपी है, पुलिस कमिश्नर, कुछ जिलों में पुलिस कमिश्नर है, वो क्या कर रहे हैं मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। ना तो मीटिंग ले रहे हैं अपने लोगों के, जाट के समुदाय लोगों से, ना कोई एक्शन ले रहे हैं, ना कोई पीस की अपील कर रहे हैं। कहीं किसी राज्य में सुना है कि डीपीआरओ की जो गाड़ी होती है वो पूरे राज्य में घूम के लोगों से अपील करेगी पीस करिए? खाली टीवी में कहने से बात नहीं बनेगी। आपको लोगों को अपील करनी पड़ेगी, भैया आप शांति बनाए रखें। एंटी सोशल एलिमेंट जहां नजर आता है, हम लोग अभय जी देख रहे हैं, एक सवाल ये भी उठ रहा है, अपील की जा रही है, सत्ता में जो मौजूद लोग हैं वो भी अपील कर रहे हैं, विपक्ष में जो लोग हैं वो भी अपील कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हरियाणा बिलोंगिंग जो भी पर्सनालिटीज हैं, जो कि अच्छे मुकाम पर हैं, चाहे हम फिल्मी हस्तियों की बात कर लें, क्रिकेट में हम बात कर लें, हर कोई अपने अपने स्तर से सोशल मीडिया पर लोगों से अपील कर रहा है शांत रहने की। आपको लगता है जो लोग जाट आरक्षण से जुड़े हुए हैं, जो जाट आरक्षण के एक चेहरा है, लंबे समय से अगवा रहे हैं, उन लोगों की तरफ से ऐसा कोई ठोस अपील आई हो, या वो लोग इनके बीच में मौजूद होकर ये कहते हो कि हम इस चीज की निंदा करते हैं, उनकी तरफ से तो हमने ऐसा कोई स्टेप अभी तक उठता हुआ देखा नहीं? आपने ठीक कहा, जो जाट लीडर हैं हरियाणा के, वो भी अपील नहीं कर रहे हैं कि शांति, 2-4 लोगों ने खाली कहा है। परंतु जब एंटी सोशल एलिमेंट आ जाता है तो जाट के लिए मजबूरी हो जाती है, वो इस बात को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं कि शांति शांति रखी जाए। परंतु जब एंटी सोशल एलिमेंट आ गया, वो तो आराम से नहीं मानेगा। अगर आप कभी सुना कि चोर को कहो चोरी मत कर, तो कहेगा नीचा चोरी नहीं करूंगा। तो चोर को तो आपको एंटी सोशल एलिमेंट को बिल्कुल हैंडल करना। बार बार ये कहा जा रहा है, बहुत शुक्रिया अभय जी आपका इस चर्चा के लिए। बार बार ये कहा जा रहा है जाटों की तरफ से, चूंकि हम जाट नेताओं से जुड़ रहे हैं, यशपाल मलिक हूं, हवा सिंह सांगवान हूं, ऐसे जो जाट आरक्षण आंदोलन के अगुवा रहे हैं, जो चेहरे रहे हैं, जो कि हमेशा अपनी बात टेलीविजन पर रखते हैं, हम जब भी उनसे लगातार ये क्वेश्चन करते हैं कि आप क्या कहेंगे इस तरह के अराजक चीजों को, हिंसक घटनाओं को, तो वो कहते हैं कि ये जाट युवा ब्रिगेड का गुस्सा है, ये जाट युवा हैं, लेकिन इन युवाओं को संभालने की जिम्मेदारी भी तो उन आप ही लोगों की है जो लोग इस आंदोलन को लंबे समय से चला रहे हैं। आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी, ये भी समझना होगा। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी आरक्षण को लेकर लगातार हरियाणा न्यूज की कवरेज जारी है। नमस्कार। सरकार जाटों को आरक्षण देना चाहती है, तो जो बातें कह रहे हैं, जो मांगे रख रहे हैं, वो सारी ही मांगे सरकार ने मांग ली है। जब जो वायदे करे गए थे वो वायदे जो हैं वो अब तो आपसी भाईचारा बना रहे, किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाया जाए, हर तरह से युवा शक्ति लगा देनी है, हर तरह से युवा शक्ति लगा देनी है, पर लेकिन गलत शब्द नहीं कहना, गलती नहीं करनी।